टु 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 टु। आज की नंबर 10 पे मैं लेकर आया हूँ इनहेरिएंट वाइस। 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रखी है इसमें सारे एक्टरों ने। इनहेरिएंट वाइस एक ऐसे यानी कि क्या बोलते हैं डिटेक्टिव की कहानी है जो कि बिल्कुल वैगाबॉन्ड्स है, हिप्पी है, अल्कोहलिक रहता है हर टाइम पे और उसे खुद ही समझ नहीं आता कि करना क्या है। मतलब सटायर कॉमेडी से लेके एक्शन ड्रामा मिस्ट्री सब देखने को मिलेगा। ऑवेन विल्सन इसमें ऑल्सो है और हमारा ट्रेंड दोबारा से फॉलो हो ही चुका है कि एक एक्टर का डबल, यानी कि आपको जॉस बॉर्लिन से लेके सारे के सारे फेमस एक्टर इसमें देखने को मिलेंगे। कैथरीन वेटरस्पून और रीज़ी विदरस्पून 2 बार आ चुके हैं आज की लिस्ट में और वन ऑफ द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी है, एक्शन सीक्वेंस और आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगी। मैच्योरिटी और एडल्ट से भरी हुई है ये मूवी, इसलिए ही हमारी लिस्ट में है। और नंबर 9 पे है बाउंड, यानी कि 2 लेस्बियन की कहानी जो कि बनना चाहती है अमीर, लेकिन वो बनेगी कैसे? वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में फंसी हुई है और नेक्स्ट रिलेशनशिप वो जिस लड़की से चाहती है उसके लिए उसे अपना पुराना रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे माफियाओं को लूट के उनके पैसों से मजे मारना है पूरी ज़िंदगी भर। इसी स्टोरी के इर्द गिर्द ये घूमती है, लेकिन बनाई गई है बहुत ही बेहतरीन। 1990 के टाइम में ऐसी मूवियाँ बहुत ही सही बनाते थे फॉरेन वाले, जो कि हमें याद दिलाते हैं कुछ कल्ट मूवीज़ के। कल्ट के मामले में और इसमें एक्सटेंसिव यूज़ करा है सेक्स वायलेंस का। वायलेंस तो कुछ ज़्यादा भर भर के दिखाई गई है मूवी को सिनेमेटोग्राफी दिखाने के चक्कर में, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लगेगी अपने गिल्टी एक्सपीरियंस को चुकाने के लिए। नंबर 8 पे है वेलकम टू मी। 2014 पे ये आई थी और ऑल्सो ये जो मूवी आई है ये कॉमेडी के बेसिस पे है, यानी क्रिस्टीन विंग की एक्टिंग काफ़ी बेहतरीन है इसमें। उसकी अचानक से लॉटरी लग जाती है और उस लॉटरी के पैसों से वो क्या करती है, वो खोलती है एक टॉक शो, यानी कि अपना ही खुद का टॉक शो है। वो बनना चाहती है विनफ्रा ओपरे की तरह एक आइकॉनिक कैरेक्टर, लेकिन वो ऐसा बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। कंपनी की जो इन्होंने स्टोरी दिखाई है ना भाई, हंस हंस के मर जाओगे तुम इस स्टोरी को देख के, क्योंकि इतनी फैबुलस तरीके से इन्होंने कॉमेडी को दिखाया गया है। एक बार के लिए आप ये मूवी मस्ट वॉच कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें एक्टिंग, कॉमेडी और सटायर जो मारा गया है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एडल्ट नेट से भरी हुई है, इसमें एक पूरा का पूरा न्यूड सीन है जो कि आप अकेले में ही देखना प्रीफर करेंगे, फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। इसका ह्यूमर काफ़ी कल्ट में चले जाता है और वो ह्यूमर हम फैमिली के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नंबर 7 की मूवी को भाई ऑस्कर मिला हुआ है, एक्स मैकिना, यानी कि एक दोस्त अपने एक दोस्त को बुलाता है जिसमें कि उसे बताता है कि उन्हें कोडिंग के थ्रू कुछ ह्यूमनॉइड बनाती है। ह्यूमनॉइड मतलब रोबोट, लेकिन वो भी ह्यूमन वाले। और फिर वो दिखाता है उसे अपना पहला ह्यूमनॉइड जिसका नाम है एवा, जो कि एक लड़की है लेकिन वो एक मशीन है। और फिर उसके बाद जो हमारा हीरो है वो एवा की तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है और धीरे धीरे एवा उसे बताती है कि वो शट डाउन करेगी। और वो नेथन जो कि विलन है इस मूवी का, उसके बारे में बताती है कि वो बहुत ही बुरा है, वो हमें बनाता है, हमारी मेमोरी डिलीट कर देता है। और इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाता है इसमें हमारा हीरो भी, और वो अपना हाथ तक काट देता है ये फील करने के लिए कि क्या कहीं वो भी ह्यूमनॉइड तो नहीं है। मूवी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और कम बजट में भी इन्होंने इतना फाड़ू सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है जिसकी बेसिस में इसने ऑस्कर तक जीत लिया। वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड है आज की लिस्ट में। नंबर 6 पे है सेल्टर, वन ऑफ द बेस्ट सिनेमेटो एक्सपीरियंस है ये, और जेनिफर कॉनरी की एक्टिंग तो भाई क्या एक्टिंग है। ताहिर की एक कहानी है और हमारे इसमें फैल्कन भाई जी हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है, यानी कि एक मुस्लिम है और साथ ही साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एक नाइजीरिया के इमिग्रेंट के साथ जो कि सुसाइड करना चाहता है। ये म्यूज़िक बजा बजा के अपनी ज़िंदगी बिता रहा है और हैना जो है वो अपनी बॉडी को सेल करती है, या फिर यूँ बोल दीजिए कि झूठ बोलती है और चोरी करती है, सब कुछ करती है अपनी इस ज़िंदगी को बचाने के लिए, और वो उसे सुसाइड से भी बचाता है और फिर इवेंचुअली वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन ये स्टोरी इतनी फैब और बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। याद रखिए 2014 में आई थी ये वाली मूवी। नंबर 5 पे है वाइल्ड। 2014 क्या एक्सपीरियंस देता है नेचर का, और जो एडवेंचरस है, जो आजकल साइकिल के ट्रेंड्स में उतर चुके हैं और साइकिल को लेके जा रहे हैं, उन्हें ये मूवी मस्ट वॉच है एक बार। अपनी मॉम को खोने के बाद विदरस्पून ने जो एक्टिंग करी है इस मूवी में वो देखने लायक है। और ऑल्सो व्हाट अ परफॉर्मेंस, यानी कि आप लाइफ में किसी से बदतर स्थिति में हो, आपको अपने आप को ढूंढना बनता है। और फिर अपनी मॉम के कैंसर के बाद जब वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाती है तो एनॉर्मस सेक्स की वजह से उसकी मैरिज लाइफ टूट जाती है और वो डाइवोर्सी बन जाती है। साथ ही साथ वो अपने बेबी को अबॉर्ट कर देती है और उसके बाद वो निकलती है एक वाइल्ड ट्रायल में। 1800 किलोमीटर का ये ट्रायल वो किस तरीके से पूरा करती है और क्या क्या कठिनाइयाँ पे दिखाई गई है और किस तरीके से उसका ये ट्रायल उसे ज़िंदगी में एक अलग ही फेज में लेके जाता है। एडवेंचरस लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी है और एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है आउट ऑफ द बॉक्स।
तो आज के काउंटडाउन पे अमेजन प्राइम में आपको देखने को मिलेगी फाइंडिंग ऑफ हीलिया, वन ऑफ द बेस्ट अजीबोगरीब सी मूवी है ये। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ देखना चाहते हो तो ये मूवी ज़रूर ट्राई कीजिए। स्टोरी एक ऐसे लड़के की जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और उसे ऑब्सेशन है एक ऐसी लड़की से जो रियलिटी में है या नहीं उसे खुद ही नहीं पता, यानी कि उसके रियलिटी के रिलेशनशिप और साथ ही साथ उसका करियर दांव पे लगा हुआ है और एक तरफा है ये लड़की उसे पागल बना के रख देगी। मूवी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। 1-1.5 घंटे से ऊपर की ये मूवी है और आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं इसके अजीब व गरीब सिनेमाटोग्राफी को लेकर, और स्टोरी लाइन बिल्कुल ही अलग जाएगी। और बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है जो हमारे एक्टर है, मुझे नाम तो नहीं पता पर बहुत ही फाड़ एक्टिंग करी है। नंबर 3 पे है व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू एक्सपेक्टिंग। स्टोरी है 5 कपल की जिसमें मेन कैरेक्टर निभाया है कैमरन डियाज ने और साथ ही साथ जेनिफर लोपेज ने। और फिर इन कपल की ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है जैसे ये पेरेंटहुड की तरफ जाते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट होते ही इनकी लाइफ पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग तरीके से पूरी की पूरी हिल के रह जाती है और जो जो इन्होंने सोचा होता है उसका पूरा ही अपोजिट हो जाता है। बहुत ही बेस्ट तरीके से ये कॉमेडी दिखाई गई है और ये सटायर है पेरेंट्स के ऊपर जो इंडियन बॉलीवुड मूवियाँ दिखाते हैं कि अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ऑब्वियसली बातें हैं लेकिन रियल लाइफ में और इमेजिनरी में उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नंबर 2 की भाई ये नॉवल मेरे पास पड़ी हुई है और आपको पता ही है मैं नॉवल बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है। अनबिलीवेबल, क्या फाड़ू मिनी सीरीज़ है, 6 एपिसोड ओनली। और एक लड़की का जब रेप हो जाता है लेकिन कोई भी उसको बिलीव नहीं करता, ऊपर से न्यूज़ आर्टिकल में उसे फेक लड़की की तरह पे रिप्रेजेंट किया गया है जो कि अपनी रेप की फेक स्टोरी से सिंपैथी कमाना चाहती है और फिर उस लड़की पे क्या क्या बीतती है। साथ ही साथ 2 डिटेक्टिव ढूंढ रहे हैं एक रेप विक्टिम को जो कि अलग अलग शहरों में जाके लड़कियों का रेप करता है और फिर धीरे धीरे ये स्टोरी किस तरीके से कनेक्ट होती है। और उस विक्टिम ने किसी को भी नहीं छोड़ा, यानी कि किसी भी एज की लड़की को नहीं छोड़ा, उसका पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये डिटेक्टिव से भरी हुई सीरीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। साथ ही साथ जो हमारा फर्स्ट रेप विक्टिम की जो स्टोरी इसमें दिखाई गई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है और ये जब दोनों स्टोरियाँ कनेक्ट होती है तो इमोशनल लेवल इतना हाई जाता है कि फटने को ही हो जाता है और वो इमोशनल लेवल हमसे झेला भी नहीं जाता। तो कमज़ोर दिल वालों के लिए तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है और ये मोस्ट रिकमेंडेड सीरीज़ है हर किसी के लिए, टीनेज जनरों के लिए तो खास करके वो अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखें। पर्सनली मुझे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, अचानक से मुझे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मिल गई। HBO की ये सीरीज़ है और नंबर 1 पे है रूम 104, एक रूम जो रोड साइड मोटल में है और वहाँ पे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं उनकी डिफरेंट स्टोरीज़ हर एक एपिसोड यानी कि 20 मिनट के अंदर आपको दिखा दी जाती है। जैसे ही आप उसमें इंटरेस्टेड होता है एपिसोड ख़त्म, यानी कि वो नेक्स्ट एपिसोड में भी नहीं आने वाला है। कहने का मतलब है हर एक एपिसोड की अपनी स्टोरी है। हॉरर, थ्रिलर, कॉमेडी, सस्पेंस, हर एक चीज़, साइकोलॉजी लेवल हिला देने वाला ये सीरीज़ है और ये मस्ट वॉच अगर आपके पास डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ है। और सबसे बेस्ट बात है 4 सीज़न आ चुके हैं लगभग और 50 के करीब इसमें एपिसोड है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल।